नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी साल 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है। जिन भी जातकों का धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न, आज मैं इन 4 लगने वालों के बारे में आपसे बात करूंगी। और यह जो मेरा विश्लेषण है वो लग्न के ऊपर आधारित है, चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित नहीं है। आपकी कुंडली का जो पहला भाव जो होता है चौकोर, उसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो आपका लग्न होता है, आपका असेंडेंट होता है। तो यदि आपके इस पहले भाव में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, आप सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि सेजिटेरियस असेंडेंट, कैप्रिकॉन असेंडेंट, एक्वेरियस असेंडेंट और पाइसिस असेंडेंट, मतलब धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं धनु लग्न से। यदि आपकी कुंडली के पहले चौकोर में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, आप सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं। और वैसे पिछले 1 साल से धनु लग्न वाले बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और फिर भी वो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करके अपने इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आप सेजिटेरियस असेंडेंट वाले धनु लग्न वालों के 3rd हाउस में राहु देव विराजमान हैं। अब राहु देव उपचय भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर अभी धनु लग्न वालों को उसका कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। दूसरा, शनिदेव 4th भाव में, 4थे भाव में बैठकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को वो ज़्यादा खींच रहे हैं, आपकी सुख शांति प्रभावित हो रही है। धनु लग्न वाले जातकों के जीवन में भी शनि की ढैया चल रही है, तो इस ढैया के समय आप अपने पैरों का विशेष ख्याल रखें, है ना। आपको पैरों का विशेष ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि शनि पैरों के कारक हैं। तो आपको वॉक करनी है, आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे आपके शारीरिक कष्ट उतने कम होंगे। दूसरा, शनिदेव आपके 4th हाउस में आकर बैठे हैं, 4th भाव आपकी सुख शांति का है, तो यहाँ बैठकर भी शनिदेव आपके शारीरिक कष्टों को बढ़ाते हैं। आपके शारीरिक कष्टों को शनि शनि बढ़ाएंगे। कोई रोग अगर आपको है तो उस रोगों को वो लंबा खींचेंगे। तो धनु लग्न वाले के लिए मैं एक यही सलाह दूंगी कि यह जो साल है वो बृहस्पति का साल है, गुरुदेव बृहस्पति का साल है, और गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न के कारक भी, लग्न के स्वामी भी हैं। तो आपको, अगर आपने अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया है तो इस साल आप कोई ना कोई गुरु अवश्य बनाएं। गुरु बनाकर आपका जीवन सार्थक होगा। और दूसरा, हल्दी, केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर प्रतिदिन लगाएं स्नान करने के बाद। ये जो समय है वो आपको मानसिक अवसाद देगा, मानसिक कष्ट देगा, भावनात्मक उतार चढ़ाव का समय है। आपको डिप्रेशन होगा, आपको अकेलापन महसूस होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन शनि का 4th हाउस में बैठना आपके संपत्ति को भी बढ़ाएगा। कोई अगर आप भवन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी अवश्य मिलेगी। आप लोन लेकर वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपके घर में नया वाहन आएगा, है ना। तो शनिदेव यहाँ बैठकर आपकी सेविंग्स को भी बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ दोस्तों कि कभी भी ग्रहों से भयभीत नहीं होना है, ग्रहों को साधना है। यदि आप ग्रहों को साध कर चलते हैं तो आपके जीवन में अवश्य सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा। दूसरा, धनु लग्न वाले जातकों के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना और सुनना राम बाण की तरह काम करता है। तो मैं आप सभी से ही विनम्र निवेदन करूंगी, धनु लग्न वाले जातकों, आप प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अवश्य पढ़ें, सुने। यदि आप प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, कष्ट स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक तुलसी की 108 दाने की माला लीजिए और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आगे नमः नहीं लगाना है, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इसका भी आप सुबह शाम 108 बार जाप करते हैं तो ये भी आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम जैसा फल देगा। लेकिन आपको इसको प्रतिदिन करना है, अपने जीवन का एक हिस्सा बना के रखना है। मतलब यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन की तरह आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, पढ़ना है, और साथ ही यदि आपको उस श्री विष्णु सहस्त्र नाम सुनने पढ़ने का समय नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी प्रतिदिन जाप करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राहुदेव आपके 3rd हाउस में बैठकर आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं जिन रिजल्ट्स की आप चाह रख रहे हैं।
और वहीं पर राहु देव की जो फिफ्थ दृष्टि है, जो पांचवी दृष्टि, वो गुरुदेव बृहस्पति भी पड़ रही है, तो भी गुरुदेव वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो वो देना चाह रहे हैं। आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही होंगी, आपके रिलेशनशिप में परेशानियां चल रही होंगी, आपके पार्टनरशिप में भी आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे। वहीं पर राहुदेव की जो सप्तम दृष्टि वो केतु की तरफ है, जो केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर केतु आध्यात्मिक की एक अलग जगह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक में आइए और अपने जीवन को सार्थक करें। शनिदेव यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठकर आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं, तो छठा हाउस हमारे रोग और रिपू का होता है, तो वो भी यहाँ पर दृष्टि अगर आ रही है तो हो सकता है कोई ना कोई रोग उभर रहा होगा, आपको पुराना कोई रोग उभर कर आ रहा होगा, आपने लोन ले रखा होगा, और यहाँ पर आपको से जलने वाले लोग अवश्य आप देख रहे होंगे। आपसे जो लोग जल रहे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, लोग आपसे ईर्ष्या भी रखने लगेंगे, लोग आपसे प्रतिस्पर्धाएं करने लगेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर शनिदेव की छठे हाउस में बैठकर दृष्टि आपके पैतृक संपत्ति की तरफ भी इशारा कर रही है कि आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन उस पैतृक संपत्ति के लिए आपके भाई बहनों से, आपके सिबलिंग से आपके थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उस तरफ आप सावधान रहिए। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे आपके कर्म स्थान पर है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको स्वयं कुछ करने के लिए नहीं देती है, आपके ऊपर दबाव बना रही है कि आप स्वयं कुछ न करें, तो इस कारण भी आप मानसिक तनाव में रह रहे होंगे। तो ये जो समय है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपके लिए कष्ट वाला समय है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है, वो सेकेंड हाफ जो होगा जून के बाद से, वो आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक समय होगा। आपके जीवन का जो सेकंड हाफ होगा दोस्तों जून के बाद, वो आपके जीवन का बहुत ही अच्छा समय होगा, बहुत ही फैंटास्टिक समय होगा, क्योंकि उस समय जो ये गुरुदेव बृहस्पति हैं, आपके जो लग्न के लॉर्ड है, वो सेवन्थ हाउस से निकल कर एट्थ हाउस में आ जाएंगे। और अभी तक राहु की जो पंचम दृष्टि गुरुदेव पर पड़ रही थी, जो गुरु चांडाल दोष बनाता है, राहु और गुरु की जो युति होती है या दृष्टि पड़ती है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। एट्थ हाउस में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करेंगे, आपकी बीमारियां जो हैं वो ठीक होंगी, आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, और साथ ही आपकी आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ऑकल्ट में रुचि बढ़ेगी। तो जितना आप आध्यात्मिक होंगे, जितना आप धर्म कर्म करेंगे, उतना ये जो सेकेंड हाफ है वो आप साल 2026 का, ये आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। सेकेंड हाफ में जब आप आते हैं तो यहाँ पर राहु देव भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सोशल मीडिया में यदि आप अभी तक कार्य कर रहे थे, सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप कार्य करें, तो वो कार्य भी आपका बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका नाम होगा। तो यहाँ पर क्योंकि राहु देव सोशल मीडिया के कारक है, तो यहाँ पर राहु देव भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति दे जाएंगे, साथ ही आपके धन का तो ज़रूर आगमन होगा, धन ज़रूर बढ़ेगा आपका। तो ये जो साल 2026 है, कुल मिलाकर आपको फोकस करने की ओर कह रहा है। यदि आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिन चीज़ों के आप हकदार हैं। तो जो भी चैलेंजेस हैं उनको स्वीकार करें, उनको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, और साथ ही अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य में, अपने पारिवारिक जीवन में फोकस हो जाएं, क्योंकि ये जो समय है ये आपको इंगित कर रहा है कि जब तक आप अपने कार्य में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में फोकस नहीं होंगे, तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मकर लग्न वालों के लिए, कैप्रिकॉन असेंडेंट। तो कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए जो जिनका भी कैप्रिकॉन लग्न है, मकर लग्न है, उन जातकों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। अब पहले बात करेंगे हम फर्स्ट हाफ की। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो लग्न की जो लॉर्ड है, लग्न की जो स्वामी वो शनिदेव है, वो आकर आपके थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं। वह शनिदेव आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो थर्ड हाउस है वो आपके पराक्रम का हाउस है, आपके करेज का हाउस है, आपके सिबलिंग्स का हाउस है। तो थर्ड हाउस में बैठकर शनिदेव आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपके करेज को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। धन का आगमन तो होगा ही, लेकिन आपको हेल्थ के लिए बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु देव आपके सेकेंड हाउस में विराजमान है। जैसा मैंने पहले कहा कि मकर लग्न वालों को साल 2026 के फर्स्ट हाफ में अपनी हेल्थ के लिए सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि
उनके लग्न से जो सेकंड हाउस है वहाँ पे राहुदेव विराजमान है, थर्ड हाउस में शनिदेव स्वयं उनके लग्न लॉर्ड विराजमान है, और इधर छठे हाउस में सिक्स्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। तो गुरुदेव बृहस्पति बोल रहे हैं कि थोड़ा सावधान हो जाइए, हेल्थ के लिए जाइए, अपना पूरा चेकअप कराइए, जो भी आपका चेकअप है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं दूंगा। तो अपनी बीमारी के लिए आपको सावधान होना है, अपना हेल्थ का चेकअप, एक रूटीन चेकअप आपको कराते रहना है। साल 2026 के पहले हाफ में मकर लग्न वालों को हिडन एनिमीज का सामना करना होगा। आपके छुपे हुए दुश्मन बहुत आपको दिखेंगे, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। आपके लिए यह जो समय है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का समय है। प्रॉपर्टी आप इस समय आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी गेन हो सकती है आपकी। तो ये जो फर्स्ट हाफ है मकर लग्न वालों के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने हिडन एनिमीज से आपको सावधान हो जाना चाहिए। उधर जब हम साल 2026 के सेकंड हाफ की तरफ जाते हैं, तो सेकंड हाफ आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं गुरुदेव बृहस्पति सेवन्थ हाउस में आ जाते हैं। सेवन्थ हाउस में आने से आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, है ना। आपको हेल्थ में भी आपको अच्छा चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलेगी। और ये जो समय रहेगा सेकेंड हाफ का, ये समय आपकी लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी, आपकी आध्यात्मिक ताकत को भी बढ़ाएगी। गुरुदेव बृहस्पति के सेवन्थ हाउस में आने से आपकी, पहले भी मैंने कहा कि रिलेशनशिप अच्छी होगी, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको शेयर मार्केट से भी लाभ मिल सकता है, आपको म्यूचुअल फंड से भी लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है साल 2026 का मकर लग्न वालों, आपके लिए जो सेकंड हाफ है वो बहुत अच्छा जाने वाला है ना। आप इस समय को एंजॉय करें, और साथ ही आध्यात्मिक की ताकत को पहचानें। आप भी यदि मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, आपको मानसिक परेशानियां हैं, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि रुद्राष्टकम का पाठ प्रतिदिन करने से आपके जीवन में मानसिक शांति होगी, आपके जीवन का मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल साल 2026 आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। कुंभ लग्न मतलब एक्वेरियस असेंडेंट। तो साल 2026 एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? साल 2026 का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ, वो कुंभ लग्न के जातकों के लिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि जो लग्न के लॉर्ड है शनिदेव वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, और राहुदेव जो कुंभ लग्न के को लॉर्ड भी उनको कहा जाता है, जो कुंभ लग्न के सहस्वामी जो रहते हैं वो राहुदेव हैं, जो फर्स्ट हाउस में विराजमान है। तो इनको रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। शनिदेव के सेकंड हाउस में बैठने के कारण इनकी जो वाणी जो रफ है, इनकी वाणी में जो थोड़ी सी कर्कशता है, इनकी वाणी में जो थोड़ी सी ड्राई है, उसको उनको चेंज करना होगा। अपनी वाणी को थोड़ा सा मीठा रखिए। यदि आप वाणी पे कंट्रोल करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो आपको जीवन की जो आने वाली घटनाएं हैं वो भी कम हो सकती हैं। तीसरा, यदि आपको लैंडेड प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप साल 2026 के सेकेंड हाफ में लोन लेकर आप लैंडेड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कुंभ लग्न वाले जो जातक हैं वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। उनको अपना सेल्फ ऑब्सेशन कम करना होगा, अपने ऊपर ही पूरा फोकस नहीं रखना चाहिए दोस्तों। यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि अपना फोकस कहीं और भी करिए। अपने ऊपर फोकस करने से आपकी ब्रेन में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आप ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में बैठकर आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ब्रेन का क्या? तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके जीवन में कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है। यह साल आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट हाफ है 2026 का, तो ये फर्स्ट हाफ आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। उधर जब आप साल 2026 के सेकेंड हाफ की तरफ जाते हैं, तो यह आपके मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। आपके मैरिज के योग बन रहे हैं इस साल। आपका कहीं विवाह हो सकता है। यदि आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा सब चीज़ें देखने को मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। लेकिन आपको अपनी हेल्थ की तरफ फोकस होना चाहिए।
साल 2026 का जो सेकंड हाफ है वो आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। लेकिन बस आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जब 6th हाउस में आते हैं तो वो बीमारियाँ देते हैं। जो बीमारियाँ होती हैं पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, तो आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक आप जो खा पी रहे थे वो तो मतलब साल के फर्स्ट हाफ में ठीक रहेगा, पर अब आपको कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, और ऐसी बीमारी दे सकता है जिसमें आपको ऑपरेशन भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। आपको यही सलाह देती हूँ कि अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, शुद्ध पौष्टिक सात्विक खाना खाएं, ताकि आपको जो गुरुदेव बृहस्पति से होने वाली चीज़ें हैं वो ना हो। इसके साथ ही साल 2026 में आपको अपने माता पिता की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। अपने माता पिता की हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। साल 2026 का जो सेकंड हाफ है वो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बना रहा है। तो साल 2026 में यदि आप लोन लेकर कोई लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप अवश्य खरीदें। प्रॉपर्टी आप बेच भी सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सेकंड हाफ में आपका विवाह भी हो सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लें। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने कार्यों के प्रति। लेकिन आपको लगातार इस साल भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और सुनना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुंभ लग्न वाले जातकों आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा और बेहतर जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा आध्यात्मिक की शरण में लाएं, आध्यात्मिक बनिए, दूसरों के सुख दुख में काम आए, अपनी वाणी से किसी को दुख न पहुँचे ये ध्यान रखें, सभी की हेल्प करें। तो निश्चित ही साल 2026 आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे के जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को लेकर आएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों मीन लग्न के जातकों के बारे में। मीन लग्न, यदि आपकी कुंडली का पहला जो चौकोर है वहाँ पे अगर 12 नंबर लिखा है तो आप मीन लग्न के हैं। पाइसिस असेंडेंट, वैसे तो मीन लगने वाले जातक अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। इनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, आइसोलेशन में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से इनके लग्न में शनिदेव आकर बैठे हैं तो इनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इनको हेल्थ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। वर्क प्लेस में इनको रोज़ प्रतिदिन डे बाय डे इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और हेल्थ को भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, हेल्थ के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इनको मैं सबसे अच्छी सलाह यही दूंगी। देखिए, जो मैंने धनु लग्न के लिए भी कहा है कि धनु लग्न और मीन लग्न, इन दोनों ही लग्नों के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो आप दोनों ही लग्न वालों के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ रामबाण का काम करेगा। तो जैसा मैंने धनु लगने वालों के लिए कहा, वैसे ही मैं मीन लगने वालों के जातकों के लिए भी ये कहूँगी कि यदि आप प्रतिदिन लगातार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी जीवन की नैया पार होगी। भगवान श्री विष्णु आपके जीवन को एक नया उद्देश्य देंगे, आपके जीने की राह बदल जाएगी, आपको बहुत ही अच्छे मार्ग में वो प्रशस्त करेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य ही बदल जाएगा। इसके साथ ही आपको इस साल कोई ना कोई मंत्र सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। मीन लगने वाले जातकों, आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, आपको योग की साधना करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। तो कोई ना कोई मंत्र की साधना अवश्य करें, और मंत्र जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र को प्रतिदिन 108 सुबह और शाम को जपें, तो आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं, या आपके वर्क प्लेस में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो ज़रूर ही दूर होगी। मीन लगने के जातकों के लिए ये जो लगातार जो फर्स्ट हाफ है 2026 का, वो 6 महीने कंटिन्यू आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा, वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। जैसा भी मैंने कहा कि आपको कोई ना कोई मंत्र जरूर साधना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आप ये सब करेंगे तो निश्चित ही आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इसी बीच में आपको एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आप
कोई भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप प्लॉट खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मीन लग्न के जातकों के 12th हाउस में राहु देव का गोचर चल रहा है, तो मीन लग्न के जातकों को मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जितना कम यूज़ मोबाइल का करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको हेल्थ के प्रति बहुत केयरफुल रहना है। यह समय है आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो आपको अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ जो है आपका साल 2026 का, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, तो आपको अगर आप जैसे पहले मैंने कहा मंत्र कोई सिद्धि करते हैं तो आपको ये बहुत लाभ देगा। आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको अपनी संतानों की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, आपके संतानों की उन्नति होगी। और आप यदि शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में SIP से जुड़े हैं तो आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, विदेशों से आपकी इनकम आएगी। तो ये सब जो है वो साल 2026 के सेकंड हाफ में आपको सब प्राप्त होगा। लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने वर्क प्लेस में, क्योंकि आपके भी हिडन एनिमीज बढ़ेंगे। आपसे आपके शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक यह 2026 निकालना है। तो साल 2026 मीन लगने वाले जातकों के लिए फर्स्ट हाफ भी ठीक है, सेकेंड हाफ भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, शत्रुओं से बचकर रहना है। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योग इस तरफ अपना ध्यान रखना है ना। और थोड़ा सा आप मीन लगने के तो आपको आध्यात्म की ताकत पता होनी चाहिए। आप धर्म को लेकर चलें, धर्म के राह पर चलेंगे तो आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लगने वाले जातकों के बारे में कि इन चारों लगने वाले जातकों का साल 2026 कैसा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो भी मैंने विश्लेषण करा है, वो आपको पसंद आया होगा और शायद आपसे कोरिलेट भी कर रहा होगा। यदि कोरिलेट कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई भी समस्या है आपको तो उसका भी आप मुझे बताएं, क्योंकि ज्योतिष जो है ना वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ज्योतिष ईश्वर की दिखाई हुई वो किरण है जिसमें हम छोटे मोटे उपाय करके उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जीवन में यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। हम अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो के अंत में दे देंगे आपको, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भी जानकारियाँ हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुँचें और वो सभी लोग इन सब का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।